मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में बड़ी खबर। उत्तराखंड से एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली खबर सामने आई है। बद्री केदार मंदिर समिति ने गैर हिंदू व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका असर कई बड़े नामों पर पड़ने जा रहा है। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि कई हस्तियां अब भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगी। इस फैसले ने धार्मिक आजादी और सामाजिक दृष्टिकोण पर नए सिरे से सवाल खड़े करने का काम कर दिया। आज मैं आपको इस विवाद और इसके प्रभाव के स्वरूप के बारे में बताने के लिए आया हूं। क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यह बदलाव की बयार हरिद्वार से उठी बल और अब केदारनाथ धाम और बद्री विशाल तक जा पहुंची है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बड़ी घोषणा की है कि श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम सहित मंदिर समिति के अधीनस्थ सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा घोषणा यह साफ करती है कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सबसे ऊपर है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर बीजेपी सरकारों के समय परंपराओं का उल्लंघन होता रहा। परंपराओं को तोड़ा गया। विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अब कदम उठाए जाएंगे। इधर दोस्तों, प्रदेश भर में अवैध मजारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उसको लेकर भी बीजेपी के नेता और वीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कहते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में प्रदेश भर में अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई हो रही है। यह स्वागत योग्य कदम है। यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम है। प्रदेश में जन जन की सरकार बता रहे हैं, वो यूसीसी लागू होने की बात कर रहे हैं, वो कठोर नकर विरोधी कानून की बात हो रही है, अंकिता भंडारी का जिक्र उठाया जा रहा है, सीबीआई जांच की संस्तुति वाली बात कही जा रही है। विश्वास बढ़ा है बल इससे। लेकिन इन सब से इतर जो फैसला वीकेटीसी के अध्यक्ष ने कर दिया, जो बोर्ड बैठक में पारित भी हो जाएगा, वो ये कि वीकेटीसी के अंदर आने वाले तमाम मठ मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। अब इसमें आप गैर हिंदुओं का जब भी मसला आता है, आप सोचते होंगे मुसलमान भाई होना चाहिए, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। गैर मुस्लिम का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। इस देश में मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी हैं, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और जहां तक गैर हिंदुओं में मेरा मानना है, गैर हिंदुओं में वो सब लोग हैं जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना विश्वास रखते हैं। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। प्रदेश के राज्यपाल हैं महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह। जी हां, रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, माफ कीजिएगा, गुरमीत सिंह भी अल्पसंख्यक हैं, गैर हिंदू हैं। लेकिन अब गुरमीत सिंह क्या बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे? केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे? बद्री केदार मंदिर समिति ने गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया ना। यह सिर्फ एक राज्यपाल की बात जो उत्तराखंड में है उनकी बात हो रही है। लेकिन जब इस सिलसिले में आप नीचे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बौद्ध हैं, आप हरदीप सिंह पुरी, आप भी नहीं जा पाएंगे बल बद्रीनाथ केदारनाथ। हरिद्वार में भी हो सकता है कि बैन लग जाए। आप सिख हैं,
इसलिए भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा हरिद्वार और विकेटेश्वर के अधीन आने वाले मंदिरों में आप पात्र योग्य नहीं हैं, यह कह दिया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी आत्मा भी रो रही होगी। बौद्ध धर्म अपनाने वाले देख रहे होंगे, करोड़ों अनुयायी हैं। बस वोट के नाम पर सियासत, वोट के लिए सब जरूरी, और ऐसे मसलों पर ऐसा फंस जाता है पेच। देखिए, अब पहले इसको इस तरीके से लोग देख रहे थे बल कि भाई मुस्लिमों की एंट्री, ये वो, हरिद्वार में कई तरह की तस्वीरें ऐसी आई। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब क्या कहिएगा? क्या वाकई में अगर इस देश में अल्पसंख्यक, गैर हिंदू, कोई सिख समाज से आता है, कोई बौद्ध समाज से आता है, तो अब नहीं जाने देंगे। मंत्री है, विधायक है। हां, एक और बात, अभिनेत्री सारा अली खान मुसलमान है, हर साल केदारनाथ आती हैं। यह अभिनेत्री आती रही है, आस्था है, हर साल आती हैं। लेकिन अब मत आइएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। टाटा ग्रुप वाले, रतन टाटा तो रहे नहीं, वो होते तो वो भी रोते। नवल टाटा चेयरमैन हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे, पारसी हैं। ये इसलिए दगड़ियों क्योंकि ये फैसला, जो फैसला है, इस फैसले को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं है, नो एंट्री है। नो एंट्री में क्या मुस्लिम ही मुस्लिम है, और भी हैं बड़े मंत्री, बड़े विधायक, बड़े नेता, विपक्ष के, पक्ष के, और लोग, राज्यपाल। कैसे देखा जाए? इससे पहले एक सवाल लगातार ये बना हुआ था कि हरिद्वार में क्या ये फैसला लिया जाएगा, हरिद्वार में नो एंट्री होगी गैर हिंदुओं की। लेकिन उससे इतर अब जब बीकेटीसी के अध्यक्ष की घोषणा सामने आई है, उसे साफ कर दिया है। मां पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की, और जानी है, हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है, और हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का गंगोत्री धाम में प्रवेश न हो। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। दोस्तों, इन सबसे पहले एक सवाल यह था कि धामी सरकार क्या हरिद्वार ऋषिकेश को सनातन पवित्र नगरी घोषित करेगी? 105 घाटों पर गैर हिंदू प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। यह सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि जो घोषणा बाबा केदार और बद्रीनाथ के मंदिर के लिए हुई, इसकी आवाज इससे पहले हरिद्वार से उठी थी, जहां एक तरफ विकेटिस्ट के अध्यक्ष ये उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार मंदिर समिति के समन्वय से देवभूमि की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा करेंगे, ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, नियम कायदे बनाए जाएंगे, प्रभावी ढंग से काम होगा। उधर नगर निगम हरिद्वार ऋषिकेश के बायलॉज की बात की जा रही है। हर की पहाड़ी सहित कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। बल खबर बताती है, सूत्र कहते हैं कि बायलॉज को आगे रखकर 105 घाटों पर लागू किए जाने वाले तमाम नियमों और इससे पहले जो नियम लागू थे उनकी बात आ रही है। ऋषिकेश सहित संपूर्ण कुंभ क्षेत्र में लागू किया जा सकता है ये वाला नियम। आगामी कुंभ से पहले इस प्रस्ताव पर विचार मंथन का दौर चल रहा है। भल धामी सरकार गंगा नगरी को सनातन पवित्र नगरी घोषित कर सकती है, लेकिन यही सवाल मेरा जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए था वह हरिद्वार के लिए भी है। क्या यहां गंगा स्नान करने के लिए प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत जी नहीं जा पाएंगे? क्या हरदीप पुरी नहीं जा पाएंगे? अगर किरण रिजिजू पहुंचते हैं तो उन्हें रोक दिया जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिना सोचे बिना समझे सिर्फ या मुस्लिम को टारगेट कर या उनको लेकर नियम बन रहे हैं या फिर कुछ और इसके पीछे है। धर्म, आस्था, सामाजिक समावेश
सब गंभीर सवाल उठाने वाले, जबकि श्रद्धालु अपने विश्वास के अनुसार दर्शन करते हैं दगड़ियों। कभी किसी ने विरोध नहीं किया अगर सारा अली खान केदारनाथ में मत्था टेकने के लिए पहुंचती है, किसी ने नहीं कहा आप क्यों आती है यहां, आज तक नहीं हुआ। लेकिन अब होने लगा है, नई बहस, नए विवाद जन्म ले रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन और समाज इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे हैंडल करता है। यह कहानी, यह खबर जो है ना, आज उत्तराखंड और प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन चुकी है कि क्या ऐसा होगा बल, कैसे होगा बल। फिर ऐसी चुनौतियां आएंगी जो मैंने आपको बताई। अगर राज्यपाल जाना चाहें तो आप उनको कैसे रोक पाएंगे, किस अधिकार से रोक पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए खबर पर अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए।